अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खान मैक्स एंड यू आर वाचिंग खान मैक्स अ सोशल एजेंट। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पीएसटी पेपर के इंग्लिश पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है आप लोगों के लिए। आज हम पार्ट 2 अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट है हमारे साथ, जो कंबाइनली 13 ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव नंबर है चूज द करेक्ट स्पेलिंग चूज करें। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए है, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब है आला लोग या काबिल लोग या मखसूस तबके के लोगों की हुकूमत। यानी वो लोग जो नोबल याचे समझे जाते हैं या शरीफ समझे जाते हैं या आलात दौलतमंद समझे जाते हैं, उनकी जो हुकूमत होती है तो उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। या माशरे में वो लोग जो आला हो, नेक हो, बुजुर्ग हो या दौलतमंद हो या तालीम के लिहाज से आला हो तो उसको भी एरिस्टोक्रेसी कहते कहा जाता है। नंबर 14, चूज द करेक्ट वन। सही जुमला सेलेक्ट करना है। यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, यू आई एंड ही आर फ्रेंड्स, ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स, आई यू एंड ही आर फ्रेंड्स। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो हमारे साथ सी है। तो इसके लिए आसान फार्मूला है, आप लोगों को सीखना है 321, 321, 321। तो इसका मतलब है कि पहले थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा, फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा। इसलिए 321 ये आप लोगों का फॉर्मूला है। तो इस हिसाब से हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नंबर 15, द प्लूरल ऑफ लाउस। लाउस का जो प्लूरल है वो क्या है? लाउस कहते हैं जू को, उस इंसेक्ट, पैरासिटिक इंसेक्ट को जो अक्सर बालों में रहता है, जो मैमल्स है या जानवर है उनके बालों में रहता है। इंसानों के भी सर के बाल में रहता है, तो उसको कहते हैं लाउस, और उर्दू में इसको जू कहते हैं। तो इसका प्लूरल क्या है? लाइस इज लाइस, लाउस इज एलिस। तो इसका जो प्लूरल है वो लाइस है। बाद चीजों का जो प्लूरल होता है वो इर्रेगुलर होता है, डायरेक्टली एस या ई एस से नहीं बनता, तो इसका क्या है? लाइस। नंबर 16, द कार वॉज जस्ट ब्लिंग अलोंग स्लोली। मोटर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। तो इसमें ड्राइविंग, पुलिंग, सेलिंग, क्रूजिंग, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है? ड्राइविंग का मतलब है गाड़ी चलाना, पुलिंग का मतलब है खींचना, सेलिंग का मतलब है बदबानी किश्ती का चलना या बदबान को कहते हैं, क्रूजिंग बेरी जहाज को कहते हैं, बेरी जहाज की सफर को कहते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। अगर हम इसको देखें, पुलिंग अलोंग स्लोली का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता चलना। तो इसलिए हमारे साथ जो करेक्ट आंसर है वो हमारे साथ बी है, पुलिंग अलोंग स्लोली। तो ये हमारे साथ करेक्ट आंसर है। नंबर 17, विल यू डू मी द ब्लैंक ऑफ डाइनिंग विद मी। क्या आप मेरे साथ खाने की शर्त मुझे बख्शेंगे? तो शर्त का क्या है? तो यहाँ पे हमारे साथ ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्या आता है जो शर्त के लिए इस्तेमाल किया जा सके? तो हॉरर, हॉरर का मतलब है डरावना, एक ऐसी चीज जो लोगों को डराए तो उसको कहते हैं हॉरर, और खतरनाक चीज को कहते हैं। उसके बाद हमारे साथ है ऑनर। ऑनर का मतलब है इज्जत, आबरू, शर्फ। और उसके बाद हमारे साथ है होइटर। होइटर का मतलब है बदतमीज, गुरूर, तकबर। उसके बाद हार्बर है। हार्बर का मतलब है बंदरगाह, पहुंच का ठिकाना। तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑनर। क्या आप मेरे साथ खाने की शर्फ मुझे बख्शेंगे? यानी बाज लोगों को खाने पे दावत के लिए ये मुअज़्ज़ब किस्म के अल्फाज है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 18, ही इज जूनियर ब्लैंक में, वो मुझसे खाली जगह है। वो मुझसे जूनियर है तो वो मुझसे छोटा है, तो इसमें खाली जगह में क्या आता है? देन, टू, फ्रॉम, विद। तो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन में हमारे साथ क्या आता है? देन का लफ्ज आता है। लेकिन जब जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर के अल्फाज हों तो वहाँ पे टू का इस्तेमाल किया जाएगा। ही इज जूनियर टू मी। 19th, he the head prefect blank be an exemplary student। हेड प्रीफेक्ट वो शागिर्द जो प्रीफेक्ट जो दूसरे जो प्रॉक्टर्स होते हैं उनका हेड होता है। तो हेड प्रीफेक्ट, प्रीफेक्ट का मतलब है सरदार, यानी उस स्टूडेंट्स का सरदार होता है।
तो हेड प्रीफेक्ट खाली जगह स्टूडेंट के लिए मिसाली होना चाहिए। किस किस्म का मिसाल, यानी इसमें खाली जगह में क्या आता है जो इस जुमले को कंप्लीट कर सके। वुड, कैन, माइट, मस्ट। तो हेड प्रीफेक्ट के उसूल खूबियां ये है कि वो सबके लिए एक ऐसा शागिर्द हो जब वो उस किस्म का शागिर्द कोई दूसरा नहीं होता है। सिंपली अल्फाजों में ये है तो मस्ट आएगा। द हेड प्रीफेक्ट मस्ट बी एन एग्जाम्पलरी स्टूडेंट। जो हेड प्रीफेक्ट है वो एक मिसाली शागिर्द होना चाहिए। शुड और मस्ट में फर्क यह है कि शुड में ताकीद नहीं होती है, मस्ट में ताकीद है। खामखा उसको एग्जाम्पलरी स्टूडेंट होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई हेड प्रीफेक्ट की बुनियाद पर यहाँ पे हमारे साथ मस्ट आएगा। नंबर 28 में कहते हैं दे से टू अस यू आर नॉट रिटर्निंग आवर बुक्स। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच के उसूल बहुत ज्यादा है, आप लोग उसको ग्रामर में देखते हैं। सिंपली पॉइंट ये है, अगर रिपोर्टिंग, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, इस जुमले को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को टेंस को वैसे ही रहने दिया जाएगा जैसे ही वो है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच को वर्ब को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। सो ये जुमला हमारे साथ इस तरह आएगा, दे सेड टू अस। सो यहाँ पे हम कहेंगे दे टेल अस। दे टेल अस, उन्होंने हमको बताया। तो सिंपली यहाँ पे इसका मतलब क्या है, दे से टू अस, वो हमको कहते हैं, यू आर नॉट रिटर्निंग आवर बुक, आप हमारी किताबों को लौटा नहीं रहे, आप हमारी किताबों को लौटा नहीं रहे हैं, आप लोगों ने हमको हमारी किताबें वापस नहीं की है। तो इसको हम कैसे कहेंगे, दे टेल अस, वो हमको कहते हैं। कामों को खत्म करने के लिए दैट इस्तेमाल किया जाएगा। दे टेल अस दैट यू यहाँ पे हमारी तरफ है। जब ये जुमले को हम अपने अल्फाज में इस्तेमाल करेंगे तो ये यू की जगह यहाँ पे हम वी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। दे टेल अस दैट वी आर नॉट रिटर्निंग आवर बुक्स। ये उन्होंने आवर अपने लिए इस्तेमाल किया है तो हम ये आवर को उनके हिसाब से तब्दील करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देयर बन जाएगा। वी आर नॉट रिटर्निंग देयर बुक्स। सो आप जुमलों को देख के इस जुमलों में जो करेक्ट आंसर है वो हमारे साथ क्या है, द लास्ट वन है। यहाँ पे हमारे साथ दैट का लफ्ज आया है गलती से, तो ये दैट नहीं है, ये दे है। रिटर्न में गलती हो गई है। तो दैट टेल अस दैट वी आर नॉट रिटर्निंग देयर बुक्स, वो हमको कहते हैं कि हम उनके किताबें नहीं लौटा रहे। तो यहाँ पे ये दैट नहीं है, मैं फिर से कह दूं, ये हमारे हमसे लिखाई में गलती हो गई, या ये क्या है, दे है। they tell us that we are not returning their books। जो ये हमारे साथ करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों इसको बाकी जितनी डिटेल है वो आप लोग देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 21, बिलाल इज गेटिंग ब्लैंक द कार। बिलाल गाड़ी से बाहर आ रहा है, इसका मतलब यही है जुमले का। तो इसमें आउट ऑफ, आउट, आउट फ्रॉम, आउटसाइड क्या आएगा। तो गेट आउट का मतलब है बाहर निकलना। वो गाड़ी से निकल रहा है तो ऑफ लगेगा जो प्रीपोजिशन है, तो इसलिए बिलाल इज गेटिंग आउट ऑफ द कार। तो करेक्ट आंसर है इसके में हमारे साथ ए आएगा। नंबर 22, द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड एग्रेसिव इज। एग्रेसिव के लिए जो सिनोनिम्स है, मुतरादिफ लफ्ज है, हम मानी लफ्ज है, वो क्या आएगा। एग्रेसिव का मतलब है जारहाना, यानी ऐसी क्वालिटी जो quarrelsome हो, झगड़ालू हो, या अटैक करने में पहल करते हो तो उसको एग्रेसिव कहते हैं। जो लड़ाई में पहल करे उसको एग्रेसिव कहते हैं। तो पावरफुल का मतलब है ताकतवर। हेटफुल पुल का मतलब है काबिल नफरत या नफरत से भरा हुआ। कुरान सब का मतलब है झगड़ालू या लड़ाकू या लड़ाका। और लॉयल का मतलब है वफादार। तो एग्रेसिव का हमानी लफ्ज है, तो हमानी लफ्ज यहाँ पे हमारे साथ क्वरल सम झगड़ालू आएगा। नंबर 23, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही जुमले को का इंतखाब करना है। whom do you wish to punish, which do you wish to punish, who do you wish to punish, whose do you wish to punish। तो यहाँ पे जुमले का सिंपली इस मतलब ये है कि आप किसको सजा देना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारे साथ आता है वो चूज नंबर ए है हमारे साथ।
क्योंकि यहाँ पे हुम का मतलब है, हुम की मानी है किसको या किससे, आप किसको या किससे सजा देना चाहते हैं, तो इसलिए हुम आएगा। हुम और हु में फर्क यही है, हुम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और हु सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हुम को काम नहीं करना है, हुम पर काम किया जाएगा, हुम को सजा दी जाएगी। तो जिसको सजा दी जाती है वो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, मफऊल बन जाएगा। हु जो है वो सब्जेक्टिव है, काम करने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे हुम का लफ्ज आएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हुम एंड हु। नंबर लास्ट, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, व्हाई हैव यू कम लेट, आप देर से क्यों आए हो। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच, तो वही सेट है, तो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, तो ऑटोमेटिकली इसको भी पास्ट टेंस में तब्दील किया जाएगा। ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी। जब आस्क या टेल का लफ्ज आएगा तो टू खत्म किया जाएगा, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा, ही आस्क्ड मी। जब वाई व्हाट वगैरह डब्ल्यू क्वेश्चन आए हों तो इसमें काम ख़त्म करने के लिए डायरेक्टली जो डब्ल्यू क्वेश्चन का वर्ड है वही इस्तेमाल किया जाएगा, दैट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और साथ साथ में जब वाई का लफ्ज आया हो तो इनडायरेक्ट में जुमले के जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव अफर्मेटिव बन जाएगा इंट्रोगेटिव के बजाय। सो कैसा है जुमला कि, तो जुमले हमारे साथ कैसा बनेगा, ही आस्क्ड मी व्हाई, यू है तो यू की जगह आई लगाया जाएगा क्योंकि मेरे बारे में है, मैं ही बोल रहा हूँ ये, सो आई लग जाएगा। व्हाई आई हैव ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। व्हाई आई हैड कम लेट, कम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया जाएगा, कम लेट। और देखो यहाँ पे हैव यू है, यानी क्वेश्चन में है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, यहाँ पे सब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल बन जाएगा। सो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे साथ करेक्ट आंसर है। ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड कम लेटर, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्यों देर से आया था। वहां पे है मैं देर से क्यों, आप क्यों देर से आए हो, यहाँ पे होगा मैं क्यों देर से आया था। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो आप लोगों ने देखा कि दो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के और दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस इस 24 ऑब्जेक्टिव्स में आए हैं। तो आप लोगों को खामखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जुमलों को खामखा देखना है, उनको खामखा समझना है और सीखना है, इससे आपके खामखा 4-5-6 क्वेश्चन जरूर आएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो। सो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं फिर से मुलाकात होगी एक अगले एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।